हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स कर रहे हैं। इसके एक्सरसाइज 1.3 तक हम जो है वो कवर कर चुके हैं। आज हम पहले कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है हमारा वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स जो है वो कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जिनकी मदद से जो है वो हम अलग अलग सेट्स के बीच में रिलेशन जो है वो शो करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज द वेन डायग्राम। हम जो है वो कुछ सेट्स के बीच के रिलेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डायग्राम बनाते हैं और उन डायग्राम को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। जितने भी जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उनको हम रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सबसेट होंगे उसको हम सर्कल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल्स। तो यूनिवर्सल सेट अगर होंगे तो जैसे सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर तो उसको रेक्टेंगल से लिखेंगे और सेट ऑफ ऑल द इवन नेचुरल नंबर तो ये इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, यानी कि इसको हम सर्कुलर फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सबसेट हो जाएगा। तो ये हमारा ए सेट हो जाएगा और ये उसका बी सबसेट हो जाएगा, वेयर बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो वेन डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है जो हम अलग अलग तरह के सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी है इन फिगर 1.2। इन फिगर 1.2 इस वाले फिगर में U इज़ द सेट ऑफ 1 to 10 नंबर्स। 1 to 10 तक के नंबर जो है वो यहाँ पे लिखे भी हुए हैं 1 2 3 4 5। तो 1 तक के नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट को हमने जो है वो रेक्टेंगल से साथ रिप्रेजेंट किया और जो हमारा जो है वो सबसेट होगा ए जो सबसेट है 2 4 6 8 जो कि इवन नंबर्स हैं वो जो है वो हमने सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो आगे है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट। हम जो है वो बेसिकली दो तरह के ऑपरेशंस पढ़ते हैं, एक यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या होता है कि हम दो सेट को जो है वो कंबाइन करके लिखते हैं, जोड़ देते हैं, दो सेट्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमारे पास सेट ए है 2 4 6 8 है और सेट बी है 6 8 10 12। जब भी हम यूनियन बनाते हैं तो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर जो है वो दोनों सेट में प्रेजेंट है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो अगर हम इसका ए यूनियन बी लिखेंगे तो वो हमारे पास 2 4 6 दोनों में है तो 6 को एक जगह से घटा देंगे, एक ही बार लिखेंगे। 8 भी दोनों में है तो इसको भी 8 को भी एक बार लिखेंगे। उसके बाद 10 और 12 नंबर रिपीट नहीं करना है। अगर कोई नंबर जो है वो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है तो उसको जो है वो हम सिर्फ एक बार लिखते हैं और बाकी जो डिफरेंट नंबर है उनको जो है वो सारे लिखेंगे और उसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है वोवल्स का। ए सेट जो है वो वोवल्स का है और बी सेट जो है वो ए आई यू का है। हमें यूनियन लिखनी है तो अगर यूनियन लिखेंगे तो इसके अंदर सारे के सारे जो है वो सेम ही है तो सेट ए को ही दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी जो है वो इक्वल टू ए सेट के ही हो जाएगी हमारे पास। आगे है हमारे पास नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी यूनियन की। ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की यूनियन अगर हम 5 सेट के साथ करते हैं यानी कि नल सेट के साथ करते हैं तो हमारे पास वापिस से ए सेट ही जो है वो आ जाएगा।
ए की ए के साथ यूनियन पे हमें ए ही मिलता है, यूनिवर्सल सेट की ए के साथ यूनियन पे हमें जो है वो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, क्योंकि ए भी जो है वो यूनिवर्सल सेट में से निकला होगा। फिर आगे नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम जो है वो सिर्फ कॉमन एलिमेंट ही लिखते हैं, यूनियन में हम सभी लिखते हैं, बस कॉमन को एक बार लिखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में सिर्फ हम कॉमन नंबर्स ही लिखेंगे जो दोनों में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स, चैप्टर जो एग्जाम्पल 12 था उसी की अगर हम जो है वो इंटरसेक्शन लिखें तो उसके लिए जो है वो हमें ए इंटरसेक्शन के लिए उल्टा यू डालते हैं इज इक्वल टू, इसमें हमने कॉमन देखना तो 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, तो इसका जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 6 और 8 होगा। हमें सिर्फ वही नंबर एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन। आगे है हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब होता है कि अगर हम a माइनस बी लिख रहे हैं, a माइनस बी सब सेट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसे एलिमेंट जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स जो a को बिलोंग करते हैं लेकिन b को बिलोंग नहीं करते। जैसे a माइनस बी यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमने जो है वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। b में कौन सा नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है, तो a माइनस बी जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 3 5। तो हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो एक सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो। अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो है वो इनके यूनियन लिखने हैं, तो x यूनियन y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 दोनों में है तो एक बार, 2 3 दोनों में है तो एक बार, 5। तो ये जो है वो हमारे पास x यूनियन b आ जाएगा। ऐसे अगर हम a यूनियन b लिखेंगे तो a दोनों में है एक बार, b एक में ही है, c भी एक में है, e i o u, तो ये हमारे पास यूनियन हो जाएगी a यूनियन b की। आगे थर्ड में है हमारे पास x जो है वो x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। जो हमारा x है ए सेट में जो हमारा x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 6 9 12 सो ऑन। और जो हमारा बी सेट है वो क्या है, वो हमारा है नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, यानी कि 1 2 3 4 5। 6 से कम तो 6 नहीं आएगा। अब ए यूनियन बी करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 दोनों में है तो एक बार, 4 5 6 9 12 सो ऑन। आगे है फोर्थ में हमारे पास x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू और लेस देन 6। तो a क्या हो जाएगा, a हमारे पास हो जाएगा 1 से बड़ा, यानी कि 2 3 4 5 6। तो ये हमारा a सेट हो जाएगा। b सेट क्या है, b सेट है x इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। 6 से बड़ा यानी कि 7 8 9 10 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 10 हम काउंट नहीं करेंगे। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास a यूनियन b हो जाएगी। आगे है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, a सेट है 1 2 3 और b सेट है नल सेट। तो इसका जो है वो हमारे पास a यूनियन b जो है वापिस इज इक्वल टू a ही हो जाएगा 1 2 3। सेकेंड क्वेश्चन में है हमारे पास लेट a दिस b दिस इज अ सबसेट ऑफ b। क्या a जो है वो b का सबसेट है, हाँ। जो a के एलिमेंट है वो b के भी एलिमेंट है, यानी कि जो a है वो हमारा b का सबसेट है। तो हमारा a यूनियन b निकालना है, तो दोनों में सेम ही एलिमेंट है, तो a यूनियन b जो है वो इक्वल टू हमारा a ही आ जाएगा। जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उनकी यूनियन भी जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आती है, जो कि a है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। थर्ड क्वेश्चन है, if a and b are two sets such that a is a subset of b then a union b। दो a और b जो है वो दो ऐसे सेट है जिसमें a जो है वो b का सबसेट है, तो a यूनियन b जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू b आनी चाहिए।
तो इसका आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। इसका आंसर भी हमारा जो है वो बी ही होगा। सॉरी, मैंने शायद लास्ट टाइम ए बोल दिया, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बी होगा, तो इसका आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। If A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this and D is equal to this, find A union B। हमें A union B बताना है, तो A union B हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 दोनों में है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक के सारे नंबर जो है वो हमारे A यूनियन B में आ जाएंगे। A यूनियन C में, A और C में ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है वो 8 तक के नंबर आ जाएंगे हमारे A यूनियन C में। बी यूनियन C के अंदर ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा बी यूनियन C में। उसके बाद है हमारे पास बी यूनियन डी में हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के सारे ही नंबर आ जाएंगे इसमें। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी तीनों को कंबाइन कर देना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक के सारे नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा ये भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।